मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए एक साथ आएं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोधी रहा है। यूपी की सियासी लड़ाई अब उस पूर्वांचल में पहुंच गई है जहां जातीय समीकरण बेहद मजबूत माने जाते हैं। 25 मई को यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग होगी उसमें लगभग सभी सीटें पूर्वांचल की हैं। 2019 में इनमें से अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज और जौनपुर पर बीएसपी, जबकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जीती थी। तब ये दोनों दल गठबंधन में थे। इसके अलावा बाकी की बची 9 सीटों पर भगवा लहरा था और उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ में भी कमल खिला दिया था। यानी मौजूदा वक्त में इन 14 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। सीएम योगी ने शुक्रवार को पूर्वांचल की उन सीटों पर प्रचार किया जहां 7वें चरण में वोटिंग होगी, लेकिन संदेश उन सीटों पर भी भेजा जहां कल 6ठे चरण का रण है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है। 6ठे चरण में पूर्वांचल की कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है, खास तौर पर वो आजमगढ़ जहां से धर्मेंद्र यादव और निरहुआ उपचुनाव के बाद एक बार फिर आमने सामने हैं। आजमगढ़ के इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी आए। हर रोज कोई न कोई बताता है कि आज मुख्यमंत्री इधर थे, कल उधर थे। मुझे नहीं पता कितने बार आगे मुख्यमंत्री जी, और मुझे ये नहीं मालूम बीजेपी कौन कौन नेता यहाँ घूम के गए। और इस बात की संतुष्टि है कि जो कुछ भी बीजेपी को करना था कर लिया। पूर्वांचल में ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी है जो पीटीए का नारा देकर पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। जिन 14 सीटों पर कल वोटिंग होगी उनमें से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी, इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस और भदोही से इंडिया गठबंधन के बैनर तले टीएमसी के प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के जो 12 प्रत्याशी हैं उनमें 11 पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, जबकि डुमरियागंज से ब्राह्मण समाज के कुशल तिवारी मैदान में हैं, जबकि एक भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। यूपी में होने वाला 6ठा चरण ऐसा है जिसमें हर सीट पर पिछड़ी जाति के वोटर प्रभावी हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने दांव चला और अखिलेश यादव के इस दांव की इसी चरण में सबसे बड़ी परीक्षा है।